LWMC ने ईद पर दिन रात काम किया। लाहौर में सफाई की सूरत हाल देख कर दिल खुश हुआ। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का तकरीब से खिताब, कहा उम्मीद है LWMC आइंदा भी इसी जज्बे से काम करेगी। शहबाज नून लीग के वफादार कारकुन हम सब के कायद मियां नवाज शरीफ हैं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक, बोले सियालकोट में सारा दिन बारिश होती रही और PTI के 22,000 वोट कास्ट हो गए। एंटी करप्शन अदालत में लिखी MPA सैफुल मलूक खोखर की अबूरी दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने सैफुल मलूक खोखर और अफजल खोखर की अबूरी जमानत में 30 अगस्त तक तौसी कर दी। किसी प्लॉट की गैर कानूनी अलॉटमेंट नहीं करवाई। सैफुल मलूक खोखर का मौक़िफ़। हुकूमत ने महंगाई की आग पर फिर पेट्रोल छिड़क दिया। 15 रोज में अवाम पर पेट्रोल बम का दूसरा हमला। वजीर आजम इमरान खान ने पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर महंगा करने की मंजूरी दे दी। शहरियों पर LPG बम गिरा दिया गया। एक माह में 5वीं बार कीमत में इजाफा। LPG 10 रुपए फी किलो महंगी। लाहौर और गिरदोनवाह में LPG की कीमत 180 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। सूरज पूरी आबोताब से चमकने लगा। पारा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। गर्मी और हब से शहरियों का बुरा हाल। महकमा मौसमियात की कल से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। लेस्को की बागवानपुरा डिवीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 2 फैक्ट्रीज में डायरेक्ट सप्लाई बिजली चोरी पकड़ ली। लेस्को हुकाम ने बिजली चोरों के खिलाफ इंदराजी मुकदमा की दरखास्त दे दी। मौसम गर्मा की तातीलात के 5वें हफ्ते का तरमीमी जजेस रोस्टर जारी। नए तरमीमी रोस्टर का इतलाक 2 अगस्त से ताहुक्म सानी होगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने रोस्टर जारी कर दिया। सतिया के किनारे एशिया के सबसे बड़े मसनूई जंगल की तैयारी। 100 केनाल पर 1,60,000 दरख्त लगाने का काम जारी। मुशीर वजीर आला आसिफ महमूद DJPHA का दौरा, काम का जायजा। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शाहजरा में शजरकारी मुहिम के हवाले से तकरीब। चेयरमैन PHA यासिर गिलानी ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। प्रिंसिपल यास्मीन नईम ने चेयरमैन PHA को शील्ड पेश की। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर के रंगों के साथ मैं हूं अदील रिजवी और मैं हूं सारा खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना की चौथी लहर में तेजी आने लगी है और केसेस और अमवात में भी इजाफा हुआ है। लाहौर में 330 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 8 मरीज जान की बाजी हार गए। पंजाब में 728 अफराद ने वायरस की तस्दीक, जबकि मजीद 22 अफराद जान बहक हुए। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 6.8 और पंजाब में 3.9% रही। कोरोना की चौथी लहर में तेजी जारी है। केसेस और अमवात में वाज़े इजाफा देखा गया है। लाहौर में 330 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। आपको ये बता दें 8 मरीज जान की बाजी हार गए हैं। पंजाब में 728 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मजीद 22 अफराद जान बहक हुए हैं। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 6.8 और पंजाब में 3.9% रही है। मोहसिन अवान हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी मोहसिन अवान, बताइएगा आज कोरोना से मुतासिर होने वालों के क्या आदाद शुमार सामने आए हैं और इस चौथी लहर में तेजी की वजह क्या है? आज कोरोना की तादाद में इजाफा मुसलसल जारी है। पंजाब में एक और मरीज सामने आए हैं। आज यहाँ पर 300 के करीब मरीजों में कोरोना वायरस की तस्वीर हुई। डॉक्टर भी बड़ी तादाद में कोरोना का शिकार हो रहे हैं। इस वक्त चौथी लहर में 18 साल से ज्यादा उम्र जो है उनके अंदर वैक्सीनेशन जो है उसकी अमल भी जारी है। सूबे में भर में अब तक 3,32,000 से ज्यादा मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो गए और 3,56,000 मरीजों के अंदर कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन अवान, आपका हमें तफसीलें आगाह कर रहे थे।
डेल्टा के बाद एक और खतरा, पंजाब में कोरोना की नई किस्म एप्सिलॉन सामने आ गई। वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने शहरियों को खबरदार कर दिया है। उन्होंने कहा कि डेल्टा वायरस 70% फैल चुका है, आवाम एहतियात करें। एक तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर सेहत ने पंजाब में अवाम को खबरदार करते हुए कहा, पंजाब में डेल्टा वेरिएंट के साथ कोरोना वायरस की नई किस्म एप्सिलॉन भी सर उठा रही है। डेल्टा वेरिएंट पिछले दिनों 256 केसेस थे एट रैंडम, जिनको पिक किया और पिक करने के बाद उनको बाकायदा टेस्ट किया फॉर द डेल्टा वेरिएंट। 70% डेल्टा वेरिएंट इस वक्त पंजाब में मौजूद है। हम बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं करें, तभी हमारी परेशानी जो है वो नेचुरली हर वेव में बढ़ जाती है। अगर डेल्टा वेरिएंट मौजूद है, उसकी शिद्दत भी ज्यादा है और उसका फैलाव भी ज्यादा है। सूबाई वजीर सेहत ने कहा, पंजाब में डेल्टा वेरिएंट 70% तक फैल चुका है। जीन स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए 256 अफराद में डेल्टा वायरस की तशखीस हो चुकी है। इसलिए लोगों से यही रिक्वेस्ट की जा सकती है, आप मेहरबानी करके मास्क पहन के रखें और जितनी जल्दी अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकते हैं आप करवाएं। पिछले 6 महीने से दिन रात कोशिश की जा रही है कि हम वैक्सीनेट। NCOC ने बाकायदा अप्रिशिएट किया जो एफर्ट किया गया पंजाब के। कल हमने 5 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई है पंजाब के अंदर। सूबाई वजीर ने कहा, महकमा सेहत में करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। अस्पतालों में अद्वियात की लोकल परचेज में करप्शन करने वाले कैफे किरदार तक पहुँचेंगे। मियां नवीद, लाहौर रंग। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल सोमवार को खुल जाएंगे। वजीर तालीम ने स्कूलों को खोलने की शर्त बता दी है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद पंजाब के निजी और सरकारी स्कूल सोमवार को खुल जाएंगे। वजीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने स्कूलों को खोलने की शराइत भी बता दी। उन्होंने ट्विटर पर अपने एक बयान में कहा कि तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा और खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डॉक्टर मुराद रास ने कहा कि 2 अगस्त से लड़कों के स्कूल सुबह 7:30 बजे लगेंगे और छुट्टी 12:30 बजे होगी, जबकि लड़कियों के स्कूल सुबह 7:45 बजे लगेंगे और छुट्टी 1:45 बजे होगी। वज़ीर तालीम पंजाब का कहना है, एक दिन में सिर्फ 50% तलबा को स्कूल बुलाने की इजाज़त होगी। दूसरी जानिब स्कूल खोलने के ऐलान पर वालिदैन में मिला जुला रुझान पाया जाता है, ताहम बेशतर वालिदैन हुकूमती फैसले पर खुश हैं। कोरोना की वजह से पहले ही बच्चों का बहुत तालीमी नुकसान हो चुका है। बाज़ वालिदैन का ये भी कहना है, मुसलसल छुट्टियों की वजह से बच्चों ने पढ़ना ही छोड़ दिया है। शाह आलम मार्केट के ताजिरों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप सदर मरकजी शाह आलम मार्केट्स बोर्ड ख्वाजा आमिर की हिदायत पर लगाया गया। कैंप का इनेकाद वाइस चेयरमैन इरफान चौधरी और शहजाद असलम चौधरी की जानिब से किया गया। कैंप से मार्केट के ताजिरों और मजदूर मुस्तफीद हुए। कैंप की निगरानी सीनियर नायब सदर राना मुजाहिद इस्लाम, सेक्रेटरी जनरल राना निसार, चेयरमैन रफीक भट्ट ने की। इस मौके पर नायब सदर पीपल वेड़ा वकार हैदर बुखारी और सेक्रेटरी इशात नफीस अहमद खान और हामिद महमूद चौधरी भी मौजूद थे। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ने रवायती सिरिंज की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है। पुराने निजाम की सिरिंज एक मरीज से दूसरे मरीज पर इस्तेमाल की जा सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ने रिवायती सिरिंज की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी। ड्रैप मेडिकल डिवाइस सेक्शन ने 21 फर्म्स की 24 प्रोडक्ट्स की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की। पाकिस्तान में भी आलमी इदारे सेहत की गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ ऑटो डिसेबल यानी एक दफा इस्तेमाल वाली सिरिंज ही मार्केट में दस्तयाब होगी। नूर मेहर ने मजीद कहा, इक़दाम गुज़श्ता साल सिंध के शहर लाड़काना में अताई डॉक्टरों की गफलत से सिरिंजेस के बार बार इस्तेमाल से एड्स फैलने की वजह से उठाया गया और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी फौरी तौर पे एक्शन ले ऐसी इंडियन कंपनियों के खिलाफ जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रही हैं। इंडिया से हो सकता है तो सिर्फ रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो सकता है। हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पे CO ड्रैप की तैनाती को यकीनी बनाए। नई पॉलिसी के तहत डिसेबल सिरिंज ही इस्तेमाल होगी। नई पॉलिसी पर अमल दरामद न करने वाले डॉक्टर और तिब्बी अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।